नमस्कार दोस्तों, जीविका मंत्रा में आपका स्वागत है। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए दशा माता के 9 दिन के व्रत में सुनी जाने वाली प्रथम कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा राज करता था। उसकी 2 रानियां थी। बड़ी रानी को कोई संतान नहीं था, छोटी रानी को एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार से बहुत प्रेम करता था। बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी। बड़ी रानी राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता हुआ बड़ी रानी के आंगन में चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक काला सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत पूजन करती थी। छोटी रानी के राजकुमार दशा माता के आशीर्वाद से ही प्राप्त हुआ था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले से वह सांप बिना किसी नुकसान पहुंचाए ही चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिलाकर राजकुमार को खाने के लिए दे दिया। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने गया, तब दशा माता एक दासी का रूप धारण कर आई और राजकुमार के हाथ से लड्डू छीन लिया। बड़ी रानी का यह वार भी खाली गया। बड़ी रानी को बड़ी चिंता हो गई कि किसी भी तरह से राजकुमार को मारना असंभव है। राजकुमार अगले दिन फिर से खेलते हुए बड़ी रानी के आंगन में आ गया तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में ढकेल दिया। क्योंकि कुआं बड़ी रानी के आंगन में बना था, इसलिए किसी को भी पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला तो दशा माता ने उसे बीच में ही पकड़ लिया। राजा और छोटी रानी को चिंता सताने लगी कि राजकुमार कहाँ गए। दशा माता को भी इस बात की चिंता हुई कि राजकुमार को उसके माता पिता के पास किस प्रकार पहुँचाया जाए। राजकुमार की तलाश के बाद सभी लोग निराश होकर बैठ गए। राजा और छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता ने एक भिखारन का रूप धारण किया और राजकुमार को गले से लगाए एक कंबल में ढककर महल के द्वार पर पहुंची और भिक्षा मांगने लगी। द्वार पर कहते हैं कि अरे माई, तुम्हें भिक्षा की पड़ी है, यहाँ राजकुमार खो गए हैं। सारे लोग दुख और चिंता से व्याकुल हो रहे हैं। इस पर दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। संभव है कि खोया हुआ राजकुमार तुम लोगों को मिल जाए। यह सुनकर सिपाहियों ने दशा माता को अंदर जाने दिया। दशा माता राजकुमार को लिए हुए भीतर चली गई। उन्होंने राजकुमार को आंगन में छोड़ दिया और वापस जाने लगी। तुरंत छोटी रानी ने दशा माता रूपी भिखारन को देख लिया और उनसे कहने लगी, रुको, तुम कौन हो? तुमने 3 दिन से मेरे बेटे को छिपा कर क्यों रखा था? तुमने ऐसा क्यों किया? दशा माता रुक गई और बोली, रानी, मैंने तुम्हारे पुत्र की चोरी नहीं की। मैं तो तुम्हारी आराध्य देवी दशा माता हूँ। मैं तुम्हें सचेत करने आई थी कि बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या करती है। वह तुम्हारे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है। एक बार उसने तुम्हारे पुत्र के गले में काला सांप डाल दिया था, जिसे मैंने भगा दिया। दूसरी बार उसने विष में लड्डू खाने के लिए राजकुमार को दे दिया, जिसे मैंने उसके हाथ से छीन लिया। इस बार उसने तुम्हारे राजकुमार को अपने आंगन के कुएं में ढकेल दिया था और मैंने इसे बीच में ही रोककर इसकी रक्षा की है। समय मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ। यह सुनते ही छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिर गई और क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी विनती भाव से बोली, माता, जैसी कृपा आपने मुझ पर दर्शन देकर की है, मैं चाहती हूँ आप सदैव इस महल में निवास करें। मुझसे जो सेवा पूजा होगी वह मैं आपकी अवश्य करूंगी। इस पर दशा माता बोली, मैं किसी के घर में नहीं रहती। जो श्रद्धा भाव से मेरा ध्यान स्मरण आदि करता है, मैं उसके हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम सुहागनों को बुलाकर उन्हें यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ और नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा ले और व्रत करें। इतना कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने उनके राज्य में सौभाग्यशाली स्त्रियों को निमंत्रित देकर बुलवाया और उपटन से लेकर आभूषण, श्रृंगार का सामान आदि देकर यथाविधि सेवा कर भोजन करवाया और दक्षिणा में गहने आदि देकर उन्हें विदा किया। रानी ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब से सभी लोग दशा माता के 9 दिनों का डोरा लेंगे और 10वें दिन उस डोरे का विसर्जन करेंगे। यह कहानी दशा माता के व्रत के पहले दिन और आखिरी दिन सुनी जाती है। आपको दशा माता की यह कथा कैसी लगी? हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।